भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्पित भाव से साथ में दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की करारी जीत, ममता की करारी हार। जिस तरह बंगाल में चुनाव हुए, तमाम लोगों ने कायस लगाया था कि बंगाल में जबरदस्त खून खराबा हो, लेकिन चुनाव आयोग ने इतनी पाबंदियां लगा दी थी, चुनाव आयोग ने इतना सच एकदम इतना टाइट मतदान कराया, जिसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का आज कमल बंगाल में खिला। तमाम लोग चाह रहे थे कि बंगाल में परिवर्तन। अब देखना दिलचस्प होगा, परिवर्तन तो जनता ने कर दिया। अब जनता का भाग्य परिवर्तन कैसे होगा, कब होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वक्त की बात है। लेकिन जनता ने जिस तरह से अपार प्रचंड बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये जीत मेहनत की जीत कह सकते हैं। तमाम लोगों का चेहरा खिले हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम नेताओं ने, तमाम इकाइयों ने जमकर एक दूसरे के गुलाल लगाया और जय जय श्री राम के नारों के साथ मोदी और शाह की जोड़ी को याद किया। देखिएगा हमारी काफी रिपोर्ट। 15 वर्षों के शासनकाल में बंगाल को नर्क बना दिया था। यह कितने शर्म की बात है कि बांग्लादेश के संसद में वहां का सांसद बयान दे रहे हैं कि बंगाल में यदि बीजेपी की सरकार आ जाती है तो बांग्लादेश में हजारों समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्या लग रहा है, मैंडेट जो मिली है जनता ने मन बना चुकी थी पहले। बंगाल की जनता ने ऐतिहासिक परिवर्तन किया है और माँ माटी मानुष को जो इन्होंने नारा देकर माँ माटी मानुष का सर्वनाश करने का काम किया था, उसका बदला बंगाल की जनता ने लिया है। कब लाल भैया लाल पूरे जश्न मना रहे हैं आप लोग? जी, बंगाल में बीजेपी था तो बीजेपी सरकार भालो सरकार होवे, तात्पर्य सभी सेवा करवे, हमार लोग बड़ी हर्षित उल्लासित आते। आज ऐतिहासिक की घड़ी है जो हमारे बंगाल में कमल पहली बार खिलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को योगदान है कि हमारे एक वोट बंगाल के जनता ने देने का काम किया। इनके लिए तहे दिल से चुनाव आयोग को हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री आदरणीय और सर्वस्व बंगाल की जनता को हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरा खिला खिला क्या बता रहे हैं? बस खिला बंगाल में कमल खिला है। हम लोगों की मेहनत रंग लाई और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो बोल ही दिया था वहाँ की रैली में स्टेज से कि जब भारतीय जनता पार्टी विजय पताका बंगाल में फहराएगी तो जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं सबको चुन चुन करके बांग्लादेश से बाहर भेजेंगे और जो उग्रवाद करते हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको उल्टा लटका के सीधा करेंगे। संतोष हाँ, बहुत संतुष्ट है। और आज सारे देश में आज आनंद की लहर है और हम तो इस जीत के लिए पूरे अपने देश का भविष्य निर्भर है। आज बंगाल में जो जीते हैं हम लोग, तो बंगाल के लिए तो लाभप्रद है ही, सारे देश में एक लहर क्रांति पैदा होगी। ये मैं सबसे पहले श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रहा हूँ, उनको नमन करता हूँ जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और उनकी राष्ट्रवादी नीतियों के कारण जो दुस्साहसियों ने उनकी हत्या कर दी, रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी, आज तक नहीं पता। जी, बंगाल के जनता ने जो हम लोगों को भाजपा को बहुमत दिया, उस स्पष्ट मत मिलने से हमारी सरकार मजबूत सरकार बनने जा रही है। बंगाल में बदलाव हुआ है। भ्रष्टाचारियों और चोरों का और अपराधियों को संरक्षण देने वाली ममता की विदाई हुई है। क्या लगता है बहुत ही पहले से ही हम लोग लगभग कंफर्म ही थे कि सरकार हमारी बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। क्या लग रहा है आपको? अमित शाह और नरेंद्र मोदी का सपना साकार हुआ। उन्होंने 159-160 का एक आंकड़ा दिया था, जिसको वहां की जनता, बंगाल की जनता को जो है 150 जनता को 200 तक पहुंचाया। उसके लिए तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम लोग उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में फिर से पूरा जो गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवामय हो गया है। क्या लग रहा है? जी, जीत से बहुत खुश हैं, जनता बधाई के पात्र हैं। लेकिन दो विषय पर मैं बात करूंगा। एक तो है अपना देश 4 भाग में बटा हुआ है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत का पार्टी कहते थे, फिर हम लोग महाराष्ट्र जीते तो
पश्चिमी देश का जो उत्तर का जीते, क्या बदलाव होगा? जरा सा इसके बाद पूर्वी क्षेत्र को बंगाल लेकर हम जीत गए। बचा है दक्षिणी 4 क्षेत्र में दक्षिणी बचा है, उस पर हम लोगों का काम चल रहा है। आने वाले चुनाव में वह भी जीतेंगे। जी क्या लग रहा है आपको? नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का ताकत मालूम हो गया जलवा बरकरार है। देश को। हाँ, देश को मालूम हो गया। अंग्रेज लोग बंगाल से घुसे थे और पूरा विश्व पर राज किए, वैसे ही हमारी बीजेपी बंगाल में घुसी है, अब पूरा विश्व पर राज करेगी। इनकलाब जिंदाबाद। ये आज जो परिणाम आया है इसमें कहीं ना कहीं संघ और विद्यार्थी परिषद का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, क्योंकि हमारे संघ के जो स्वयंसेवक है वो निस्वार्थ भावना से अपने प्राणों की आहुति देकर आज यह बंगाल में जो भगवा छाया है उस भगवा के पीछे अपने आप को न्यौछावर करके आज बीजेपी का जो पताका फहराया है, इसके लिए जो विद्यार्थी परिषद के और जो संघ के अपने स्वयंसेवक कार्यकर्ता जो बलिदान हुए हैं उन्हें भी यह सच्ची श्रद्धांजलि है। बहुमुखी विकास के लिए बंगाल की जीत आवश्यक थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्पित भाव से, साथ में उनके जो विंग थे आरएसएस और विद्यार्थी परिषद, सारे लोगों से सहयोग से जो हमारी बंगाल में जीत हुई है, ये आजादी के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम बंगाल की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आप मीडिया कर्मियों को भी शुभकामना देते हैं कि भविष्य में इसी तरह से सच्ची बात बताया करें ताकि इसका भी प्रभाव पड़े। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या लग रहा है सुरेंद्र जी, जिस तरह कमल खिला बंगाल में? देखिए, कमल खिला सब लोगों का अलग सोच है, मेरा अलग सोच है। ये जो कमल खिला ये भारत माता की ममता का जीत है। ऐसे बंगाल का जो कल्चर है ना वो बिगड़ते जा रहा था। जैसे लोग पाकिस्तान के बारे में कहते हैं तो इस्लामिक ऑफ पाकिस्तान, उसी तरह बांग्लादेश इस्लामिक और बनने जा रहा था बंगाल। इसलिए ये जो जीत है माँ की ममता है और माँ का संरक्षण में सभी रहते हैं। वहाँ ना कोई ममता हार गई नहीं, ममता नहीं, ममता की माया, भारतीय जनता पार्टी माँ की माया। वो ठीक है, ममता बनर्जी हार गई। नहीं, ममता पर भाई बांग्लादेश और इस्लामिक के पक्षधर थे इसलिए वो चुनाव हारे। एक माँ की ममता का अनुसार आता है वो चुनाव नहीं हारते, वो एक दूसरे दिशा में जा रही थी जिसके कारण वो चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंगाल की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंगाल की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।